नाम दीपिका है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब 2 साल पहले हुई थी, जब मैं और मेरे बाकी 2 दोस्त हम सभी ने मिलकर शिमला जाने का प्लान बनाया था। मेरे उन 2 दोस्तों का नाम है दिलीप और दिव्या। ये मेरे ऑफिस के दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हम सभी ने डिसाइड किया था कि इस बार हम छुट्टी लेकर शिमला घूमने जाएंगे। हमारा शहर शिमला से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम सभी ने डिसाइड किया था कि हम बाय रोड शिमला जाएंगे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। हम सभी उस सुनसान सड़क पर चल रहे थे और हम पहाड़ों पर थे, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। उस वक्त शाम हो चुकी थी और सूरज हल्का हल्का ढलने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे भरी हुई जगह थी। रोड में हमें और कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। आधे दूर तक का रास्ता तो हम सभी ने गूगल मैप के सहारे ही पार किया था, पर जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, हम सभी के मोबाइल नेटवर्क्स चले जा रहे थे और हम अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हम सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे और रोड से जाने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो होती ही है। हम रोड में जो बोर्ड्स बने होते हैं उसी की सहायता से हम आगे बढ़ रहे थे, पर कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि बहुत देर तक रास्ते पर कोई भी बोर्ड या एरो नहीं था। तो हम सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम आखिर सही जगह जा भी रहे हैं या नहीं। उस रोड पर बहुत ही मुश्किल से कोई कार नज़र आ रही थी। जैसे ही हमें कोई कार नज़र आती हम उसी का ही पीछा करने लगते थे कि उसी के ही सहारे हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। रात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस वक्त और शुरुआत से ही दिलीप ड्राइव कर रहा था और वो ड्राइव करते करते भी बहुत थक गया था। हम सभी कहीं पर रुकना चाहते थे, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते थे, पर रास्ते में कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी। हमें लोग ही बहुत मुश्किल से नज़र आ रहे थे और वहाँ का वो चिलिंग माहौल और शाम का वो ढलना, वो सब थोड़ा डरावना सा भी लग रहा था। मैं और दिव्या भी आसपास देख रहे थे कि हमें कोई नज़र आ जाए, कोई बिल्डिंग या होटल या कुछ भी जहां हम रुककर एटलीस्ट डायरेक्शन ही पूछ सके। थोड़ा और दूर चलने के बाद हमें एक होटल नज़र आया। वो बाहर से थोड़ा पुराना था पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी वहाँ पर। तो हमने सोचा कि एक बार वहीं पर ही जाकर पूछ लिया जाए कि हम कहाँ पर हैं। तो हम सभी ने वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी और जब हम उतर कर अंदर गए तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसने मुस्कुरा कर हमारा वेलकम किया और दिलीप ने उससे यही पूछा कि शिमला और कितनी दूर है यहाँ से। तो उसने हमारी तरफ देखकर स्माइल किया और उसने कहा कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, पर ये रास्ता भी आगे जाकर मेन रोड पर ही मिलता है, पर अभी बहुत रात हो गई है और वो रास्ता बहुत ख़राब है, तो बेहतर होगा कि आप सुबह ही जाएं यहाँ से। ये सुनकर हम सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और होटल भी रुकने लायक लग ही रहा था। तो हम सभी ने सोचा कि ठीक है, यहाँ पर ही रात बिता ली जाए। उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम दे दिया। हमने उससे एक ही रूम बुक करवाया क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं था। हमने वो रूम बुक करवाया जहाँ पर 2 सिंगल बेड हो। हम सभी फिर अपने रूम में आ गए और बात करने लगे कि तभी किसी ने हमारे दरवाजे को नॉक किया। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैं वापस अंदर आ गई। करीब आधे घंटे के बाद हमारा दरवाज़ा फिर से किसी ने नॉक किया और इस बार दिलीप गया देखने के लिए। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया, पर पास के रूम से उसे किसी की आवाज़ आई, तो वो समझ गया कि कोई आसपास ही रूम का है जो हमें परेशान कर रहा है। जब तीसरी बार फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ तो हम तीनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। हम तीनों भागते हुए जब बाहर गए तो हमें बाहर कोई भी नज़र नहीं आया, पर हम सुन सकते थे कि वहाँ पर कोई तो है जो बात कर रहा है, पर हम किसी को देख नहीं पा रहे थे। हम तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो हम तीनों ही नीचे चले गए रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे इस बारे में बताया। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, रूम और होटल तो पूरी तरह से खाली है। हम उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी वो ऊपर आई और उसने हमें दरवाज़ा और वो रूम खोल कर दिखाया। रूम पर कोई भी नहीं था। हम सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी हम सब वापस अपने रूम में आ गए। रूम पर आते ही हमने बाहर एक एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ होटल के पीछे से आई थी और हमारी खिड़की से होटल के पीछे का हिस्सा दिखता था। जब हमने पर्दा हटाकर देखा तो बाहर एक कार ठुका गई थी साइड से
और उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और फिर अपनी कार स्टार्ट कर कर वो आगे चला गया। तब हम सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि हमारे पूछने पर भी उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें इस हाईवे के बारे में नहीं बताया। उसने कहा कि रास्ता ख़राब है और सुबह निकलना। हम सभी उसके पास गए और वो वापस से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि पीछे कोई भी हाईवे नहीं है। जब हम सभी ने पीछे जाकर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। वो पीछे बस खाई थी बहुत गहरी और कोई भी रोड नहीं थी। ये सब देखकर हम सभी मानो जैसे पागल से हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई भूतिया जगह तो नहीं आ गए हैं। तभी दिलीप ने हमसे कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और बिना कुछ सोचे ही मैंने और दिव्या ने तुरंत ही हाँ कर दी। हमें उस होटल से जाते हुए देखकर वो रिसेप्शनिस्ट हमसे कुछ कह भी नहीं रही थी, वो बस मुस्कुराए जा रही थी। उसका मुस्कुराना भी अब हमें डरावना सा लगने लगा था। हम सभी फटाफट अपनी कार में बैठ गए और तुरंत ही वहाँ से निकल गए। हम सभी वापस से उसी सुल्तान रोड पर आ गए थे और वो रास्ता ठीक नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बड़ा सा झोंका आया। उस झोंके में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी, जो अचानक से आकर जैसे हमारे कार के शीशों में जम सी गई थी और इसकी वजह से हमें आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से हमारी गाड़ी हल्की सी जाकर टकरा भी गई। ऐसा होने पर हम तीनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि हमारी वो शाम बहुत ही बेकार बीत रही थी। जब हम सभी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले तो हमारे होश ही उड़ गए थे। हम सभी हाईवे पर आ चुके थे और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जस्ट अभी हम दूसरी रोड पर थे और जैसे ही हमने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ से हमें वही भूतिया होटल नज़र आ रहा था और उस होटल के फर्स्ट फ्लोर की लाइट जल रही थी। जब हम तीनों ने ही वहाँ पर ध्यान से देखा तो वहाँ पर हम ही नज़र आ रहे थे। ये सारा मंज़र देखकर हम तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। हम तीनों मानो जैसे बहुत ही ज़्यादा चुप हो गए थे। सब कुछ देखने के बाद जब हम सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। हमने कार पर देखा तो थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गई थी। हम वापस से अपनी कार में बैठे और थोड़ी देर और आगे गए तो सामने एक बोर्ड था जहाँ पे शिमला लिखा हुआ था और किलोमीटर्स वगैरह लिखे हुए थे। उसे देखकर मानो जैसे हमारी जान में जान आ गई। और 10 मिनट और ड्राइव करने के बाद ही हमें बहुत सारी कार वगैरह दिखने लग गई। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम सही रास्ते पर आ गए हैं और थोड़ी दूर और चलने के बाद हम फाइनली सही रास्ते पर आ गए थे। पर हम सभी उसी होटल के बारे में ही सोच रहे थे पूरे रास्ते भर कि वो क्या था और हमारे साथ क्या हुआ है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी जब हम इस बारे में किसी को भी बताते हैं तो कोई भी हमारी इस बात पर यकीन नहीं करता। और जाहिर सी बात है, कोई कैसे ही यकीन कर सकता है। जो हमारे साथ हुआ हम खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।